आज इस वीडियो में बात करते हैं लिथियोस्पर्मम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका बेहतरीन एक्शन है सोरियासिस के लिए, किडनी स्टोन के लिए, यूरेथ्रल स्टोन के लिए, या फिर ऐसे लोग जिनका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है और इस वजह से यहाँ पे जो ग्वाइटर ग्रंथि पाई जाती है वो सूज गई है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि घेघा रोग हो गया है। तो इन सब के लिए ठीक तरीके से काम करती है लिथियोस्पर्मम। इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करेंगे उसको लास्ट वाले पोर्शन में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि ये मेडिसिन किस तरह से काम करती है। तो देखिए, जो लिथियोस्पर्मम है वो डायरेटिक्स का काम करती है। और डायरेटिक्स मीन्स शरीर में जो सरप्लस वाटर इकट्ठा है उसको बाहर निकालती है, यानी सूजन को भी कम करती है। और जो सरप्लस वाटर है उसको बाहर निकालती है, तो उसके साथ साथ जो अनवांटेड मटेरियल हैं जैसे कि यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो शरीर में जो गठिया है, जो जॉइंट्स, जो पेन है होने लगता है। तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो गाउट हो सकता है, रूमेटिज्म हो सकता है। तो इस तरह से जो जॉइंट्स का पेन होता है, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और गाउट का पेन हो रहा है। अगर शरीर से वाटर बाहर निकलेगा तो जो यूरिक एसिड है वो डिजॉल्व होगा और वो भी बाहर निकलेगा। तो यूं समझिए कि यूरिक एसिड के लेवल को क्या कर देता है, कम करता है, तो गाउट में अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ जो सोरियासिस है, ये थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि ऐसे लोग जिनमें सोरियासिस काफ़ी दिनों से है, ठीक नहीं हो रहा है। सोरियासिस के जो बैकग्राउंड में जो फैक्टर है वो है हाइपर यूरेमिया, यानी जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो हाइपर यूरेमिया की वजह से जो सोरियासिस स्किन पर अफेक्शन आते हैं, जो इचिंग या नॉन इचिंग दोनों टाइप हो सकते हैं, स्केल छोड़ते हैं इस तरह से। तो स्किन डिजीज हो चाहे सोरियासिस हो, उन सबके बैकग्राउंड में फैक्टर रोल प्ले करता है यूरिक एसिड, यूरेमिया। तो ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हाइपर यूरेमिया। हाइपर यूरेमिया का जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, गाउट हो सकता है या फिर सोरियासिस हो सकता है। तो जो लिथियोस्पर्मम है डायरेटिक्स का काम करता है और जो सरप्लस वाटर है उसको तो निकालेगा ही निकालेगा, उसके साथ साथ यूरिक एसिड को डिजॉल्व करेगा। यूरिक एसिड को डिजॉल्व करके भी बाहर निकालता है। तो कई बार देखा गया कि जो स्टोन है वो यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं और वो किडनी में बन सकते हैं, यूरेथ्रा में बन सकते हैं, ब्लैडर में बन सकते हैं और गॉल ब्लैडर में भी बन सकते हैं। तो इस तरह से जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन है वो शरीर से कम होगा, तब सोरियासिस के ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलेगी, सोरियासिस भी ठीक होगा और किडनी में स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन है उन सब का भी। और उसके साथ साथ इसका जो बेहतर रोल है और वो इस तरह से है कि थायराइड हार्मोन जो है टीएसएच बढ़ा हुआ है उसको भी कम करता है। नॉर्मल टीएसएच अगर देखा जाए तो ये होता है 0.5 से 5 ml यूनिट पर लीटर, ये होता है, यानी 0.5 से 5 मिली यूनिट पर लीटर होता है, नहीं 1 लीटर में इसका इतना मिली यूनिट होती हैं। तो टीएसएच लेवल बढ़े होने से भी दिक्कत होती है। यहाँ पे जो ग्वाइटर है, जो घेघा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सूज जाता है। तो इसका धीरे धीरे यूज करेंगे लिथियोस्पर्मम का, तो यहाँ की जो सूजन है वो भी कम होगी। सिम्टम्स क्लियर कर देखिए, लिखा है इट इज यूज्ड एज ए डायरेटिक इन केस ऑफ गाउट, गठिया वात, एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी और यूरेथ्रल स्टोन। किडनी में स्टोन है या फिर यूरेथ्रा में स्टोन है, उन सब के लिए बेहतर काम करती है। और सोरियासिस स्किन अफेक्शन के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, हाइपर यूरेमिया थ्योरी सजेस्ट करती हैं। तो अगर आप यूरिक एसिड कम करें, नॉर्मलाइज करें, और जो स्किन की जो टेंडेंसी हो गई है स्केल बनाने की, यानी सोरियासिस जैसी टेंडेंसी जनरेट हो गई है, उसके लिए भी यूज की जाएगी। और
लोअर थायराइड हार्मोन लेवल इन सीरम, ब्लड में सीरम का जो ब्लड में जो यूरिक एसिड है उसके लेवल को कम करता है और उसके साथ साथ टीएसएच को भी कम करता है। तो थायराइड हार्मोन जो है उसको भी कम करेगा और सप्रेस टीएसएच यानी जो बढ़ा हुआ है उसको तो कम करेगा और जो प्रोड्यूस हो रहा है टीएसएच लेवल जो ज़्यादा बन रहा है उसको भी मिनिमाइज करके नॉर्मल लेवल तक ले आएगा। तो सप्रेस यानी जो सरप्लस बन रहा है टीएसएच उसको कम करता है। सप्रेस टीएसएच लेवल एंड ग्वाइटर वेट। टीएसएच लेवल अगर कम होगा तो ग्वाइटर यानी यहाँ पे जो भूल गया है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर या घेघा रोग बोलते हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिकुड़ के अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखिए एक दवा है कि जो थायराइड लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करती रहे और दूसरा है कि थायराइड जो हार्मोन ज़्यादा बन रहा है उसको कम करने का भी काम करती है लिथियोस्पर्मम। तो इस तरह से बेहतरीन मेडिसिन है, कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है। लेने का तरीका सिंपल सा है, आप लिथियोस्पर्मम का मदर टिंचर ही यूज़ करें, बेहतर रिस्पांस आएगा। लोअर पोटेंसी से पहले स्टार्ट करें। तो जो लिथियोस्पर्मम है उसका मदर टिंचर ले लीजिए। लिथियोस्पर्मम क्यूब, ठीक है, इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के 3 टाइम लें। तो इस लिथियोस्पर्मम से किडनी स्टोन या फिर यूरेथ्रा में स्टोन हो या फिर टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ हो या फिर सोरियासिस हो, कई तरीके से बॉडी को फायदा होता है और इन सब बीमारियों से निजात मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक भी हो जाती है। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।